मैं तो बस्ती से बात कर रहा हूँ माता जी। ठीक है बेटा, अपने पापा का नाम बताइए। श्री संतराम गुप्ता। ठीक है बेटा, देख रही हूँ। जी जी माता जी। बेटा मैंने आपकी फोटो देखी है, जहाँ तक देवी दिखा रही है बेटा, तो आपके घर में 40 से 45 साल पुरानी दिक्कत चल रही बेटा। 40 से 45 साल पुरानी दिक्कत चल रही बेटा। जी माता जी। ठीक है बेटा, और आपके घर में बेटा तंत्र विद्या बलि भेंट कर कर मसाणी को आपके घर में छोड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा माता जी। हाँ, और बेटा उसके साथ मसान भी छोड़ रखा घर में। जी जी माता जी। और बेटा ये मेरे को बता, पहले देवी माँ दिखा रही कि ये गद्दी का सिस्टम किसका था घर में तुम्हारे, कौन गद्दी चलाता था पहले? जी हम लोग जैसे हमारा जो मतलब हमारे जो दादाजी थे, तो उनके कोई रिश्तेदार थे, तो उनको निवासा दिए थे। जो निवासा पे हम लोगों को मिला है, तो जो मतलब जिनका घर है वो चलाते थे। हाँ। तो बेटा ये बता, गद्दी क्यों बंद कर दी बेटा? वो तो खत्म हो गए ना माता जी। बेटा वो तो खत्म हो गए, लेकिन ये मेरे को बता पहले, गद्दी तो किसी को संभालनी पड़ेगी ना बेटा। तो माता जी अब हम ही तैयार हैं। बेटा ये मेरे को बता, किसी ने गद्दी तो संभाली नहीं, ऊपर से वो जो सब ग्रामीण देवी देवता थे तुम लोगों के, देवी भी है और ग्रामीण देवी देवता भी हैं बेटा, ठीक है, जो तामसिक है बेटा। जी जी माता जी। बलि भेंट जाती थी बेटा ना? ठीक है बेटा, बलि भेंट जाती थी बेटा। वो सब देवी देवता जो भी हैं उल्टे में चल रहे, ऊपर से तुम्हारे ऊपर करा दी गई तंत्र क्रिया, वो भी बेटा सुअर की भेंट पर बलि क्रिया, जो तंत्र विद्या है बलि भेंट पे की गई है, ठीक है, वो सारा ही तुम्हारे घर का सिस्टम उसने खत्म कर दिया, उल्टा कर दिया है, तहस नहस घर कर दिया तुम्हारा। अच्छा अच्छा ठीक है, जिसकी वजह से बेटा तुम्हारे कुल देवी देवता हैं जो तुम्हारे भले में थे, जो वो भी उल्टे में चल रहे बेटा। ठीक है बेटा, उल्टे में चल रहे, ऊपर से तुम्हारे जो पित्तर दोष लगा हुआ, पित्तर भी तुम्हारे बंधन में है। अगर माई रानी दिखा रही है बेटा, तो कम से कम तुम्हारे 3 पित्तर हैं जो तुम्हारे साथ खड़े, वो बंधन में है बेटा। अच्छा अच्छा माता जी। हाँ, जिसकी वजह से बेटा तुम लोगों को शारीरिक दिक्कत आ रही है, तुम्हारी बीवी की हेल्थ नहीं ठीक रहती, तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं रहती, बीमारियों ने जकड़ रखा है तुम लोगों को। और काम धंधा अगर माई रानी दिखा रही, तो काम धंधा बिल्कुल ही तुम्हारा नाम मात्र है, बिल्कुल खत्म है। जी जी माता जी। और बेटा तुम पाठ पूजा करने की कोशिश भी करते हो, लेकिन तुमसे हो नहीं पा रही है। हाँ हाँ माता जी, इस समय बिल्कुल नहीं हो पा रहा। मैं उधर साधना भी किया था, लेकिन कोई वो नहीं मिला। और बेटा ये मेरे को बता, ये बालाजी को कौन मानता है घर में? मैं ही पूजा उनका, हनुमान चालीसा का बहुत पाठ किया हूँ, साधना किया हूँ, तपस्या किया हूँ उनका। हाँ, लेकिन कोई फल नहीं मिला। फल इसलिए नहीं मिला बेटा, जो कि तुम्हारे कुल देवी देवता वो तो उल्टे में चढ़े, उनकी खोड़बाजी चल रही तुम लोगों के साथ, ठीक है। जब माता जी मैं हनुमान जी का मैं उपासक था, जिस समय तपस्या उनकी करता था, तो एक बार जो है घर की कोई कुल देवी मेरे बच्चे को परेशान कर रही थी, तो उनके बलबूते पे मैंने उठा के फेंका भी था। तो बेटा गलती किसकी है बता मेरे को पहले। तो माता जी बच्चे को परेशान मैंने उनका बेटा, वो देवी परेशान नहीं कर रही थी बच्ची को बेटा। देवी देवता थोड़ा ना परेशान कर रहे बेटा, जो उल्टे में तुम्हारे घर में मसाणी की क्रिया छोड़ रखी है, और मसान है, रूप बदल बदल के देवी देवताओं का रूप बदल बदल के आ रहा है, वो तंग परेशान कर रहा था बेटा। अच्छा अच्छा माता जी। और बेटा तू ये बात बता, अब तू अपने घर में भी नहीं रह रहा, तुम तो कहीं और रह रहे हो बेटा, माई रानी दिखा रही। हाँ माता जी, मैं ससुराल में रह रहा हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है माता जी। और बेटा ये तुमने कभी पूजा निकलवाई नहीं, पता नहीं करवाया कि ये क्रिया करी हुई है तुम्हारे ऊपर? करवाता हूँ, लेकिन कोई काट करे तब तो माता जी। ठीक है बेटा। तो माता जी इस समय कौन सी शक्ति हमारे साथ चल रही है? बेटा एक तो बालाजी महाराज तेरे साथ खड़े हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे, जो तंत्र विद्या है ना बेटा, वो खड़े जरूर हैं, लेकिन कृपा जरूर है तुम्हारे ऊपर, लेकिन बेटा वो जो देवी देवता कुल देवी देवता बंधन में है, पितर बंधन में है, ऊपर से ये जो गंदी क्रिया छोड़ रखी है बेटा, उसकी वजह से वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, आज माता जी मैं एकदम संतुष्ट हुआ, आपके वचनों से एकदम संतुष्ट हो गया। मुझे कोई आज तक संतुष्ट कर ही नहीं पाया था। हाँ, तो माता जी इसका कोई निवारण हो तो बताइए माता जी।
और बेटा ये तुम्हारी बीवी है, बीवी के साथ तुम्हारे सपने में गलत क्रियाएं भी होती, संभोग जैसी, फिजिकल रिलेशन बनाने जैसी क्रियाएं होती हैं बेटा तेरी बीवी के साथ है। हाँ हाँ, पहले होती थी, अब का पता नहीं बेटा। अभी भी हो रही है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, पेट में दिक्कत, शोल्डर में दिक्कत, हर शरीर पूरी बॉडी एकदम मतलब कहते हैं खराब हुई पड़ी है उसकी बच्ची की। हाँ हाँ माता जी। और इस क्रिया का असर बेटा तेरे बच्चे पर भी पड़ रहा है, उसकी भी बुद्धि बंदी बंदी रहती है, सोचने समझे की शक्ति नहीं है, मानता नहीं कहना आपका बेटा वो। हाँ हाँ, मेरी तो नहीं मानता। हाँ, और बता बेटा क्या पूछना चाहता है? माता जी मैं बस यही पूछना चाह रहा हूँ कि हमारा निवारण हो जाए। निवारण तो बेटा कर दूंगी मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, निवारण हो जाएगा। तो गद्दी चलाने के लिए मैं तैयार बेटा। पहले तो ये जो घर में रोग घूम रहे हैं, ठीक है, उनको निकलवाओ घर से, ठीक है, फिर ही तो देवी देवता मानोगे, फिर ही गद्दी लगा पाओगे। गुरु धारण करो अच्छे से गुरु से, फिर ही तो गद्दी लगा पाओगे ना बेटा। देवी देवता को अपने स्थान पे बिठाओ बेटा। अच्छा माता जी, हमने जो है एक गुरु भी धारण कर रखा हूँ मैं, लेकिन गुरु जी की मेरी जो है शक्तियां बंधी है माता जी। उनके साथ जैसे जो होता है ना कि तमाम दुश्मन उनके पीछे पड़ गए माता जी। उनका नाम जोखू राजभर है माता जी। और मैं जो है उनके लिए मैं तन मन धन हर चीज से खड़ा रहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद ही मजबूर हूँ। हाँ, और वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई चीज आ नहीं रही है। देख, अगर गुरु की शक्तियां बंदी हैं तो आगे शिष्य क्या करेगा ये बता मेरे को। वो अपने शिष्य की हेल्प कैसे कर पाएंगे? अगर गुरु की ही शक्तियां बंधन में हैं तो वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे बेटा। जी जी, तो माता जी अगर कोई उपाय हो तो बता दीजिए माता जी, उनका भी। और मैं बेटा तेरे को एक और चीज बता दूं जो मेरे सामने आ रही है बेटा। ये तुम्हारे साथ एक बड़ा हादसा हुआ पिछले सालों में, वो क्या हुआ है बता मेरे को। मेरा एक्सीडेंट हुआ था और बेटा बहुत भयंकर हुआ था वो तो बालाजी ने हाथ दे के बचा लिया तेरे को। हाँ, मेरे को बालाजी ने बचा लिया था। मैं एक्सीडेंट से मुझे क्या हुआ, मैं खुद ही बेहोश हो गया था मैं। अच्छा माता जी एक बात बताइए, मैं कभी दारू उरू को हाथ नहीं लगाता था, तो ये दारू कौन पीने लगा माता जी? बेटा यही जो नेगेटिव शक्ति है, जैसे मसान है ना बेटा, इसका मांस मदिरा भक्षण करना इसका काम है। अगर तेरे को उसको घर से नहीं मिलेगा ना बेटा तो ये तुम्हारा खून नहीं छोड़ेगा तुम लोगों का। हाँ ठीक है, वो तुम्हारे जरिए ही बेटा वो इस चीज का मदिरा वगैरह का भक्षण कर रहा है। अच्छा, जो साथ में हमारे जो सोखा महाराज थे, तो मैं उनको आवाहित भी करता हूँ, बुलाता भी हूँ, लेकिन आते नहीं है। बेटा बंधन में तो कहाँ से आएंगे बेटा बता मेरे को। हाँ, बंधन में है ये रोग, बड़ी क्रिया तंत्र क्रिया की गई है। वो ये तुम्हारे पता है जो पीछे से चलती आ रही, जो भगताई करते थे ना बेटा, गद्दी चलाते थे, उसी टाइम से की गई है ये। तो माता जी मैं कैसे कर सकता हूँ ये बताइए, क्योंकि मेरा भी जो मन है वो गद्दी चलाने का मन है, लेकिन अब कोई चारा नहीं और कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और लेकिन कभी कभी इतना मेरे को क्रोध आ जाता है, जैसे मैं किसी के पास गया और अगर मुझे उसकी उल्टी सीधी चीज लगी, जैसे मैं किसी के दरबार में गया और अगर मुझे उसकी कोई चीज अगर मुझे गलत लगी तो मैं तो कुछ करता नहीं, मुझे तो खुद ही नहीं पता है, लेकिन मेरे अंदर से ये उत्पन्न होता है कि मैं इसकी शक्ति रोक रहा हूँ। जिसको जो उखाड़ते बने उखाड़ ले, जिसको बुलाना हो बुला लीजिए। मैं तेरे को ये बता दूं, जिस भी जहाँ भी गया है ना बेटा, उल्टा तू मुसीबत में ही फंसा है, तेरा भला नहीं हुआ है। हाँ, भला नहीं हुआ बेटा, और उल्टा ज्यादा दिक्कत में फंस गया तू। हाँ, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है कि तो दूसरे की शक्तियों को बांध देता है, रोक देता है एकदम से? बेटा वो जो तंत्र विद्या बलि भेंट करके करवाई गई है ना बेटा, वो उसने सारा ही तुम्हारे कुल देवी देवता, तुम्हारे पितर, जो भी तुम्हारी अच्छी शक्तियां थी ना तुम्हारे भले में बेटा, वो सब बंधन करके ये क्रिया की गई है। तो माता जी इसी पे कृपा करिए, इनको खोल दीजिए माता जी, बड़ी आपकी कृपा होगी माता जी। मैं बहुत मजबूर हूँ और आपको स्वयं पता है मैं ससुराल में रह रहा हूँ, मेरी क्या वैल्यू होगी। बेटा तेरी सोचने समझने की शक्ति भी तो शून्य हो चुकी है, सोचना कुछ ना होता कुछ है तेरे साथ। तो मेरा दिमाग एकदम भारी हो जाता है। हाँ माता जी, कभी कभी तो सवारी जैसे भी सिस्टम बनता है तेरी बॉडी में कि जैसे सवारी आने को पड़ती है। हाँ करती है, लेकिन होता नहीं। और सुनिए, जो सोखा महाराज थे हमारे घर के, तो वो हमको जो है अब वो थे या उनका कोई मतलब जो है कि क्या नाम है, कोई उनका जो उन्होंने सिद्ध किया होगा कोई देवी देवता को, तो उनको एक सिद्ध थे, तो वो मेरे पास आए थे, मेरे से
बाकायदा बात भी किए हैं। जो सोखा की चीजें थी और मुझे जो दिखाई पड़ता है कि जो सोखा थे उनके पास अवघड़ था, मसान था, जिन्नात था, ये सब चीजें थी उनके पास। तो एक बार अब पता नहीं अवघड़ था कि मसान था, मैं माता जी नहीं जानता हूँ, लेकिन वो मेरे पास आया कि बोला देख ऐसा है, तेरे घर का कोई मामला हटा नहीं पाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जब तू किसी को देखेगा तो मैं आऊंगा। हाँ, लेकिन माता जी वो आए नहीं। और दूसरी बात ये है कि मुस्लिम शख्सियों से हमको बहुत ज्यादा जो है दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि मैं उनका नाम भी नहीं सुनना चाहता। मुस्लिम शक्तियों से मुझे घृणा है। बेटा तेरी मुस्लिम शक्तियां है ही नहीं गद्दी की, सारी तंत्र की शक्तियां बेटा, कोई है ही नहीं, मुस्लिम शक्ति है ही नहीं कोई। हाँ, अगर है ही नहीं कोई तो भाव कैसे बनेगा ये बता मेरे को पहले। अब माता जी भाव तो बनता है ना, जैसे कोई देख रहा है और जब कोई मुस्लिम का आह्वान भी करता है तो मुझे जो है उन मुस्लिमों के ऊपर एकदम भरोसा नहीं रहता। माता जी जो मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ, दिल की बात। हाँ, मुझे मुस्लिमों से जो है बहुत नफरत होता है। हाँ, और बेटा एक और चीज मैं बता दूं, अपनों से जितना बच के रह सकता है ना बेटा, अपनों से बच के रह, ठीक है। अलर्ट कर दिया तेरे को मैंने। हाँ, अपनों से जितना बच के रह सकता है उतना बच के रह, इतना अभी बता देखिए माता जी, मैं आपको बताऊं, अभी हमारे जो है घर में, जब मैं गांव में रहता था जहाँ मेरा जन्मभूमि है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो मेरे बड़े पापा का लड़का है, हाँ, वो मेरी वाइफ को उल्टा सीधा बोलने लगा। और जो है मेरी उसकी मम्मी भी थी, यानी मेरी बड़ी मम्मी भी थी, सब लोग थे, उसका पूरा परिवार था। तो जब उल्टा सीधा बोलने लगा तो मैं बहुत मारा, मतलब 2-3 तमाचा जड़ दिया उसको भी और उसकी माता को भी। हाँ, लेकिन जो है स्वप्न में फिर जो है हनुमान जी मिले, हमारे नहीं मिले, हमारी वाइफ के मिले। बोले वो तूने नहीं मारा है, वो मैंने मारा है। हाँ, मैंने पहले बेटा बता दिया कि बालाजी खड़े हैं आप लोगों के साथ, लेकिन वो जहां तक हो सकता है बेटा वो हेल्प कर रहे हैं आपकी। लेकिन जो ये गंदी क्रिया की गई है ना, तो बेटा वो गंदी क्रिया में आपको पता वो नहीं चलते हैं ज्यादा। हाँ, और माता जी हम जब कभी सोते हैं तो कभी कभार जो है महीना 1.5 महीना 2 महीना पे जो है, और इस बार तो 2-2 बार आ करके हमारे ऊपर कोई जो है दबाव डालने का प्रयास। बेटा वही है ना जो क्रिया की गई, वही मसानी है, और वो जो मसान छोड़ा हुआ तुम लोगों के घर में वही दबा रहा है, तुम लोग दबाव डालता, और तुम्हारी बीवी के शरीर में नील जैसे निशान भी पड़ते हैं बेटा। हाँ, वो ठीक है माता जी, लेकिन जो है मैं कभी हार नहीं माना। मेरे साथ जो है जिन्नात भी मुझसे आकर के लड़े और ये भी आकर के लड़ा, तो मैं बोला ऐसा है, देख मेरे सामने तुम लोगों की कोई औकात नहीं है, तुम लोग, मैं आज किसी को नहीं बुलाऊंगा। मैं स्वप्न में, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जब मेरे ऊपर हावी हुआ, मैं बोला देख आज मैं हनुमान को भी नहीं बुलाऊंगा, लेकिन हाँ तू दबा रहा है, ठीक है, तू जो है तेरे अंदर अगर इतनी पावर है तो आज तू मुझे मार दे तो मैं जानू। ठीक है, तो मार नहीं पाया, फिर मैं उसको पटक के मारा। मतलब जितने भी चाहे जिन्नात हो, कोई भी मुझसे लड़ने आया है, जिन्नात आया मेरे से पहली बार लड़ने, तो बोला कि ऐसा है तू अल्लाह को मान। मैं बोला मैं राम को मानता हूँ, अल्लाह को नहीं मानता हूँ। तो इस बात पे हमारी बहुत लड़ाई हुई गुरु माता। तो उसमें भी वो हार करके गया। जब दूसरी बार आया तो उसने बोला कि ऐसा है कि तू कुरान को पढ़ और अल्लाह को मान, ऐसे बोला मेरे से। मैं बोला देख भाई, मैं अल्लाह और कुरान को मैं नहीं जानता, अल्लाह अल्लाह कहाँ से पैदा हुए साले, हमको बता। तू ऐसे ही स्वप्न में माता जी एकदम सत्य बात बता रहा हूँ। तो उसको फिर उसी बात पे लड़ाई हुई, तो उसको बहुत मारा, मैं पटक करके मारा। फिर उसके बाद से वो जाते जाते हमको 2-3 जगह जो आग का गोला दिखा करके गया। हाँ माता जी। कोई बात नहीं बेटा, टेंशन मत ले, अगर करने वाला ने तो बचाने वाला बड़ा है। ठीक है बेटा, तो ये रोगों को घर से निकलवा ले। ठीक है, मैंने जो आपको बताया सही बताया बेटा, कुछ गलत तो नहीं बताया मैंने? अब हमारे हिसाब से तो सही ही माता जी है, अब तो ऊपर वाला जाने, आप जाने माता जी, आप हमसे बड़ी हैं। जी माता, जब आपके शरण में आए हैं, आपके चरणों का ध्यान कर रहे हैं, तो आप जो कह दे वही सत्य है। देखो बेटा, जो माई रानी दिखाएगी वही बताऊंगी मैं, जो तुम्हारे घर में चल रहा है वही बताऊंगी मैं। चलो ठीक है बेटा, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ठीक है बेटा।